सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में स्ट्रेट टू द पॉइंट आई विल डिस्कस कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस ड्यूरिंग आई एम रोहतक इंटरव्यू एंड एक्सटेम्पोरी भी हुआ उस टाइम पे, ठीक है, अभी भी होगा, है ना। तो और बेसिकली वही कि 3rd to 5th जैन एक चला था, उनका रजिस्ट्रेशन फीस 3000 था और प्रोसेस था एंड माय इंटरव्यू वाज ऑन 16 Feb 2024, ठीक है। एंड आई एम रोहतक कैंपस में ही था मेरा इंटरव्यू, ठीक है, तो उससे ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैंने आई एम रोहतक ही कैंपस ही प्रेफरेंस फिल की थी। कैंपस बहुत बड़ा है, खाली भी है, ठीक है, लेकिन कैंपस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार अभी वो चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते कि शुड यू फिल आई एम रोहतक फॉर्म और नोट, क्योंकि वो चीज़ें जा चुकी हैं और डेट भी जा चुकी है। इफ फिल कर दिया, इफ यू हैव अ गुड परसेंटाइल, गुड एकेडमिक्स, और अगर तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है तो यू विल श्योरली डू द बेस्ट प्रिपरेशन, है ना। और अगर नहीं है वो चीज़ें तो तुम एज अ मॉक पीआई ले सकते हो, क्योंकि मेरा भी इतना अच्छा एकेडमिक्स था नहीं, 887 था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, पूरा प्रोफाइल डिस्कस किया था, ठीक है। और अराउंड 96% था ओबीसी कैटेगरी, बट छोटा सा आया था क्योंकि इस साल शायद चेंज कर दिया क्राइटेरिया भी ओबीसी के लिए भी, और जनरल के लिए 97% कर दिया है, एज मच एज रिमेंबर, ठीक है। तो वो देख लेना, ये चीज़ें क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं वो चीज़ यार, ठीक है। जनरल वालों की तो ले रखी है उन्होंने अच्छे से तो वो हुआ है। और उसके बाद भी मतलब कॉल आ गया था, लेकिन आई वॉज विश की चांस भी था, मतलब मुझे लगा था कि शायद कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट देखा कि 96% फीमेल 4% मेल, तो सर ही खुल गया यार, ये क्या चीज़ हुई अचानक, ठीक है। बट वो चीज़ें काफ़ी चीज़ें हुई थी यार। अभी वो चीज़ें आई एम रोहतक बनता भी जा रहा है, ठीक है, पूरा डाइवर्सिटी एज अ गर्ल्स कॉलेज बनता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट यार बात है जो है सच है ना, कोई गलत नहीं है, ठीक है। जो कर रहे हो उनको करने दो। तो अपना काम था फॉर्म भरना, अगर तुमने भर दिया है तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर बस यही है कि यार एज अ मेल, ठीक है, एज अ बॉय तुम ज़्यादा उम्मीद मत रखना, एज अ मॉक पे रखना। प्रोफाइल अच्छी है, तुम थोड़ा रखो, एक्सपेक्टेशन करो, अच्छी बात है, बट ऑनेस्टली नहीं रखो तो अच्छा है, ठीक है। रिजल्ट का नहीं पता क्या होने वाला है इस बार, 100% फीमेल रिजल्ट क्या कर लोगे, ठीक है। तो वो होता है यार, उनका एक फैक्टर है, वो डाइवर्सिटी फैक्टर को पॉइंट देते हैं, तो अच्छी बात है, उनका भी है, ठीक है। हरियाणा का कॉलेज है ना। चलो शुरू करते हैं अभी। तो यही था, अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि इंटरव्यू कैसा रहा था मेरा। तो 16 Feb को था, आई एम रोहतक कैंपस में ही था, और एज आई एंटर्ड तो कैंपस, क्योंकि ये चीज़ें मैंने वीडियो में यार ब्लॉग्स में अपन सभी देखते हैं बिफोर ज्वाइनिंग एनी कॉलेज। तो जब भी अपन कैट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो एज अ मोटिवेशनल सोर्स हमारे पास होता है कि हम वीडियोस देखें, व्लॉग्स देखें उनके, ठीक है, कंटेंट देखें, कैसे उनकी लाइफ है, कैसे क्या चल रहा है। तो मैं भी आई यूज्ड टू बहुत ज़्यादा कंटेंट्स आए अहमदाबाद के देखता था, क्योंकि हमेशा है ना, होता ही है कि आई एम ABC ही जाना है बेसिकली। स्टार्टिंग में प्रिपरेशन अपन उसी माइंड सेट से शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे कितने पानी में हो तो पता चलता है, ठीक है। तो वो चीज़ हुई थी, बट फिर आई एम रोहतक का जो रिजल्ट आया तो वो चीज़ें खराब हो गई थी। तो जैसे ही मैं एंटर किया तो बहुत बड़ा कैंपस था, लाइफ में पहली बार देख रहा था, और आई एम रोहतक भी देख रहा था, ठीक है। तो कैंपस बहुत बड़ा था, लेकिन खाली भी बहुत जगह थी, ठीक है। तो सीधा तुम्हें पूरा मतलब फॉर्मल, फुल फॉर्मल्स में तुम जाओगे, शर्ट वर्ट टाई वगैरह लगा के। तो मैं जैसे तुम एंटर करोगे तो तुम्हें एक ID कार्ड दिया जाता है, ठीक है, एक कार्ड से टोकन दिया जाता है, ठीक है। और तुम्हें एक आई एम रोहतक का पेन दिया जाएगा, ठीक है। वो पेन में अब तक भी रखा हुआ संभाल के, ठीक है, जैसा मेमोरी मान लो ना। तो तुम्हें वो चीज़ दी जाएगी, जैसे तुम एंटर करोगे तुम्हें थोड़ा आगे लेके जाएंगे, और देर विल बी अ बोर्ड जिसपे तुम्हारे नाम्स लिखे होंगे, तुम्हारे नेम लिखे होंगे, बेसिकली नाम नहीं, नेम लिखे होंगे, और उसके आगे तुम्हारा पैनल लिखा होगा कि इस पैनल में इतने लोग हैं, इस पैनल में इतने लोग हैं, इस पैनल में इतने लोग हैं, ठीक है। और हाउ विल इट गोज, तो चीज़ें तुम्हें पहले ही बता दी जाएंगी। तो फिर तुम्हें एक हॉल में बैठाया जाएगा, मेरे साथ ये हुआ था, इस साल कुछ डिफरेंट हो सकता है बेसिकली, लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग। तो हमें एक हॉल में बैठा दिया गया था, बट जब मैं अपना नाम सर्च कर रहा था बोर्ड पे, तो हमें सर्चिंग अराउंड की कहीं तो मिलेगा बीच में ना, नहीं, लेकिन मेरा नाम था, पता नहीं कैसे कैसा था किस्मत में, फर्स्ट पैनल फर्स्ट में ही था इंटरव्यू वाला, ठीक है। तो बैठा दिए, हॉल में बैठाए गए थे। फिर उधर तुम्हारा वेरिफिकेशन हुआ था। तो हमारा वेरिफिकेशन क्या गया, जिसमें तुम्हारा ID कार्ड लिया, डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे चेक किए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, और भी तुम्हारे इनकम सर्टिफिकेट शायद, हाँ, ये भी चेक हुए थे बेसिकली। और तुम्हारा 10th 12th की मार्कशीट चेक हुई थी कि सब चीज़ें ऑथराइज्ड है या नहीं है। तो सारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए थे, तो तुम्हें बैठा दिया गया था। फिर यू विल बी गेट डिवाइडेड इन सब ग्रुप्स, तुम्हें एक 8 9 लोगों के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, और तुम्हें एक स्पोक एलोकेट कर दिया जाएगा, वो तुम्हें तुम्हारे पैनल तक लेके जाता है, ठीक है, तुम्हारे कैबिन तक लेके जाता है जहाँ तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है। तो हमें उधर लेके गए, और हमें एक
टेबल मतलब बेसिकली चेयर्स पे बैठा दिया। तो और मेरा था फर्स्ट इंटरव्यू, तो आई वाज लाइक कि क्या है, क्योंकि जब तुम्हारा थर्ड फोर्थ इंटरव्यू हो तुम बेसिकली कुछ चीज़ें पूछ सकते हो फर्स्ट वाले से, है ना, कि कैसा एक्सपीरियंस था, व्हाट आर द एक्सपेक्टिंग, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर क्वेश्चनिंग, ठीक है। बट वो चीज़ थी नहीं, तो पहला था तो एक एक्साइटमेंट भी था कि ठीक है तो इंटरव्यू देना था, तो और एक नर्वसनेस भी फील होती है एट द सेम टाइम। बट आई थॉट कि अब जो है ठीक है देखा जाएगा। तो एक फाइल था मेरे हाथ में जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी किए हुए थे। तो मुझे जैसे ही एक मेल था एक फीमेल थी जो एंटर हुआ कैबिन के अंदर, देन मुझे बोल दिया गया कि जाओ इंटरव्यू के लिए। तो एज आई एंटर्ड, खड़ा हो गया मैं जाके, तो उन्होंने कि प्लीज सिट। तो थैंक यू सर, सिट, बैठ गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, ज़्यादा वीडियो को लंबा भी नहीं करना है, ठीक है। तो स्टार्ट सीधा, मैंने लिखा हुआ है यार ना, ये लिंक्डइन पे पोस्ट भी शेयर की हुई है मैंने, तो मैं एक लिंक्डइन का तुम्हें लिंक भी दे दूंगा आईडी का, ठीक है, तो वहाँ जाके पढ़ सकते हो, पढ़ना है तो, ठीक है। तो स्टार्ट हुआ था, देखो पहले बता देता हूँ कि दो पैनलिस्ट थे, एक मेल एक फीमेल। मेल वाज अराउंड 35 to 40 ईयर्स ऑफ एज एंड फीमेल वाज अबाउट 50। गैस ही है, ठीक है, पता था नहीं, ठीक है। तो एक एक्सटेम्पोररी टॉपिक दिया था, और ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि एक्सटेम्पोररी टॉपिक या जो भी तुम्हारे क्वेश्चन होंगे इंटरव्यू में, वो पहले से सोच के नहीं आते हैं बेसिकली। तो इट विल बी ऑल सडन कि जो भी चीज़ें होंगी तुम्हारे जो डिग्री तुमने की है, जैसे मुझसे पूछा गया था एक्सटेम्पोररी टॉपिक कि रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स का मैनेजमेंट का रोल क्या है। और क्योंकि मैंने बीएससी किया हुआ था पीसीआर में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, उन्होंने पूछा भी था कि इंटरेस्टेड टॉपिक कौन सा है, तो मैथ्स था, क्योंकि आईटी जेई वगैरह दिया था तो मैथ्स अच्छे से पढ़ा हुआ था। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया तो चीज़ें याद भी नहीं रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ लिया कि रोल ऑफ मैथमेटिक्स मैनेजमेंट बताओ, और टाइम दिया था 1 मिनट टू थिंक दिया था एंड 2 मिनट स्पीक। तो मुझे लगा कि ठीक है बोल दूंगा, तो थोड़ा अकाउंट्स वगैरह के लिए बोला कि अकाउंटिंग में यूज़ होता है वो सब चीज़ें, बट इतना नहीं बोल पाया था मैं, अराउंड 1.5 मिनट बोला था मैं। देन और द मेल जो पैनलिस्ट था, ही वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं कुछ मीन मोड मीडियन टर्म्स में चीज़ों को बताऊं, जो चीज़ें उस टाइम पे क्लिक ही नहीं हुई माइंड को, मतलब वो हिट ही नहीं हुआ माइंड में कि चीज़ें बोलनी है मुझे, ठीक है। पता था कि मीन मोड मीडियन क्या होता है, लेकिन कैसे तुम यूज़ करोगे, या मुझे वो चीज़ हिट ही नहीं हुई माइंड में कि मुझे ये बोलना भी चाहिए। अब जो था वो था, ठीक है। देन सीधा स्ट्रेट टू द पीआई। तो सबसे पहले पूछा उसने कि टेल मी अबाउट समथिंग योरसेल्फ व्हिच इज नॉट मेंशन इन योर सीवी। ये क्वेश्चन काफी एक्सपेक्टेड होता है मोस्टली हर इंटरव्यूज में, तो ये बता दिया। इन दिस वीडियो मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि क्या मैंने आंसर दिए थे, ठीक है। अब जस्ट कि ज़्यादा लंबा वीडियो रखना नहीं यार मुझे, ठीक है। लास्ट भी 16-17 मिनट वीडियो हो गया था, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू क्रिएट स्मॉल वीडियो जिससे तुम्हें भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो तुम्हारा। इस वीडियो में बेसिकली बस क्या था इंटरव्यू बताऊंगा। अगली कुछ वीडियोज में मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं 4, उनके आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं वो बता दूंगा, और मेरा क्या आंसर था उस टाइम वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, उन्होंने पूछा, मैं बता दिया था। उन्होंने बोला कि यू डिड ग्रेजुएशन इन मैथ्स, मैं कहा हाँ सर। तो उन्होंने फिर व्हाट इज लैग्रांज थ्योरम पूछा, मुझे नहीं पता था, तो आई सेड नो पोलाइटली, ठीक है, नो सर एंड आई एम करेंटली नॉट रिकॉलिंग इट बट आई विल डू आफ्टर इट। ऐसे ही कहना होता है, सॉरी मत बोलना इंटरव्यू में ना, ठीक है, वो एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसने पूछा फिर व्हाट इज फर्मेट्स थ्योरम, वो भी मुझे नहीं पता था। देन ही आस्क्ड कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, और ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी वीडियो में कि इफ यू आर फ्रेशर तो यार एक्सपेक्ट करो कि तुमसे मेनली एकेडमिक्स बेस ही पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन से। अगर तुमने कोई इंटरव्यू अब तक दिया है तुम्हें थोड़ा एनालाइज हो गया होगा, रियलाइज हो गया होगा कि इफ यू आर फ्रेशर तुमसे एकेडमिक्स मेनली पूछते हैं। रेदर कि तुम्हारे से अगर तुम्हारी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है, तुम्हारे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर या तुम नेशनल खेले हुए हो तो अलग बात है, बाकी अगर नहीं है कुछ ऐसा प्रोफाइल में ताबड़तोड़ तो तुमसे वो पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर डिफरेंशिएशन पूछा, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, तो यार ये पता था, तो मैंने एग्जांपल के साथ डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बता दी। व्हाट इज इंटीग्रेशन, तो ये मैंने एक एग्जांपल के साथ इंटीग्रेशन बता दिया, ठीक है, कहाँ यूज होता है, क्यों यूज करना होता है, सब बता दिया था। तो फिर देन दे आस्क कि डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू fx, ठीक है, ये एक बेसिकली एक फॉर्मेट होता है, उसको fx उसको डिफरेंशिएट करो। आप उस टाइम मुझे समझ नहीं आया करना क्या है इसका डिफरेंशिएट, तो मैंने वो dy/dx लगाया, लेकिन he was not satisfied with my answer कि क्या लिखा था मैंने, पर मुझे खुद नहीं समझ आता मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर उसने पूछा कि फॉर्मूले बताओ cos टू x का फॉर्मूला पूछा, तो वही cos x माइनस साइन x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वगैरह ये सब चीज़ें बता दी थी। तो ठीक था, ये बताया था मैंने, क्योंकि कैट के लिए प्रिपरेशन किया था तो मैथ्स क्वांट स्ट्रॉन्ग था, तो वो चीज़ बताई थी मैंने, ठीक है। देन पूछा अगेन कि डू डिफरेंशिएशन,
ऑफ साइन 2x ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, मैं लिंक भी दे दूंगा, तुम देख लेना बाकी, है ना। तो फिर मैंने ये भी डिफरेंशिएट कर दिया था, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम आता है, डिफरेंशिएशन करो अगर तुम्हें तो जल्दी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की निकल जाती है, तो मैंने कर दिया था, ठीक है। देन उसने पूछा एक क्वेश्चन की डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट मार्जिनल कॉस्ट, और उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं बताते यार सीरियसली, ठीक है। अभी जब इधर आया हूँ अभी का, ठीक है, तो जब अकाउंटिंग में पढ़ा मार्जिनल कॉस्ट तो पता चला, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होती है किसी भी यूनिट बनाने के लिए, बट उस टाइम पे नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो मैंने पूछा सर इट इज रिलेटेड टू मार्केट प्राइस, तो उन्होंने कहा नहीं, तो ठीक है यू आर रॉन्ग। तो फिर उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया, एक पूरा वही चल रहा है कि जो मेल था वही सब पूछ रहा था, ठीक है। आप पूछ रहे थे या पूछ रहा था जो भी, ठीक है, कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3, तो ये भी क्वेश्चन था, तो ये मुझे श्योरिटी थी कि मैं कर लूँ, और मैंने कर दिया था, ग्राफ बना दिया था एक, उन्होंने एक पेन दिया था, एक पेपर दिया था, तो कर दिया था, ठीक है। देन ही वाज लाइक कि आर यू श्योर अबाउट इट, मैं यस आई एम वेरी श्योर, ये चीज़ पढ़ी हुई थी यार, जो चीज़ पढ़ी हुई है, डिफरेंशिएशन था, इंटीग्रेशन था, अब जो चीज़ पढ़ी हुई उसमें मैं कॉन्फिडेंट था, तो मैंने जो भी आंसर किया अच्छे से किया था, ठीक है। और ये तुम भी रखना कि कॉन्फिडेंस रखना, अगर तुम्हारा आंसर सही है तो बी कॉन्फिडेंट, अगर नहीं है तो तुम कह सकते हो, या अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुम पहले से बोल सकते हो सर मुझे नहीं पता, बट बेसिकली इफ़ यू मे अलाउ आई कैन टेक अ गेस और आई कैन अज्यूम, अगर वो हाँ बोलते हैं तो अज्यूम करो, वरना मत करना, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हो ट्राई। फिर उन्होंने, उनके पास एक टॉफीज थी कुछ, है ना, तो उन्होंने उनसे ही प्रोबेबिलिटी कुछ पूछना शुरू कर दिया कि 2 है तो इसमें बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी चूज करने की, वो सब चीज़ पूछी, बता दिए थे मैंने ये सब भी, ठीक है। देन ही वाज लाइक कि शो योर एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट, तो उधर मुझसे जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट थे वो मैंने दिखाए, ठीक है, जो फाइल में मैं कैरी कर रखा था, ठीक है, तो सब कुछ दिखा दिया। और यार उसमें एक सर्टिफिकेट था जिसमें वी were the team of 4 members and we won the competition of National Science Day, ना at the इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन था एक बैचलर्स में ही, जो मैं इसमें हमने एक स्मार्ट सिटी काइंड ऑफ मॉडल बनाया था, वर्किंग मॉडल, इसमें हम फर्स्ट प्राइज आए थे। तो उसने पूछ लिया कि वो क्या था, उसके बारे में क्या था, एंड हाउ यू लीड द टीम, और कैसे टीम मैनेजमेंट स्किल्स तुम्हें क्या सीखने को मिला, वो मतलब बेसिकली क्या लर्निंग थी तुम्हारे, उसके बारे में पूछा। देन ही स्टे टू द पॉइंट कि व्हाट इज द स्मार्ट सिटी के बारे में बताया, ठीक है। देन आफ्टर स्मार्ट सिटीज में पूछा कि ओके बट व्हाई डू वांट टू डू MBA, मैं वही जनरलाइज आंसर बाय MBA, वो चीज़ अब मत करना है, मतलब मुझे भी नहीं करनी थी, लेकिन कोई बताने वाला था नहीं कि भाई MBA तुम्हारा वही एक स्टैंडर्ड आंसर होता है, कुछ अलग बनाना उसका भी यार, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए है तो मुझे कमेंट बता देना, या लिंक्डइन पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम पर कर देना, जो भी तुम्हारा प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग अगर हो पाया तो मैं एक आंसर क्रिएट कर दे दूंगा कि व्हाई डू वांट MBA। अगर तुम्हारे पास आंसर है तो वेल एंड गुड, लेकिन काफ़ी मैंने चीज़ें ये रियलाइज़ करी है कि अपने पास एज अ फ्रेशर MBA इंटरव्यू लाइक व्हाई डू वांट टू MBA या व्हाई MBA का आंसर नहीं होता है, उसको एक फ्रेम करना होता है, थोड़ा उसको बनाओ अच्छे से, ठीक है। पढ़ो उनके बारे में और वीडियोस देखो कैसे कौन आंसर करते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर एक अच्छा आंसर प्रिपेयर करो, फ्रेम करो अच्छे से, ठीक है। तो बेसिकली ये था। देन वो जो मेल थे उन्होंने पूछा था फीमेल से भी कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर हिम, उन्होंने कहा नो, बस तो यही था कि फिर डिसाइड की नाउ नीरज यू कैन लीव, जो मैं जल्दी से बस लेके अब कि जो है ठीक है हो गया, क्योंकि 18 से 20 मिनट चला था इंटरव्यू, और ठीक है मतलब चिल था इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं था कि टॉक्सिक था, नहीं बिल्कुल चिल थे वो, काम स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे। बट वो था कि जिन क्वेश्चन का मुझे आंसर पता था, आई वॉज कॉन्फिडेंट, नहीं पता था मैंने नो बोल दिया, पर काफ़ी गलतियाँ भी हुई, तो सॉरी बोला, क्योंकि आप नहीं किया था प्रिपरेशन, इंटरव्यू कैसे करना है क्या नहीं करना है, किसी कोचिंग से भी नहीं की थी, सेल्फ ही कर रहा था जो कर रहा था, ठीक है। तो वो मॉक इंटरव्यू भी एक ही हुआ था जो टाइम से किया था मैंने, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें कोई चीज़ लगे, कुछ क्वेश्चन जो तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तुम शेयर कर सकते हो और कहीं भी मैसेज कर सकते हो ना, किसी सोशल मीडिया पर। तो यार यही था, तो आज की वीडियो पर इतने रखते हैं ना, तो अगली वीडियो में जो भी अगर कोई स्पेसिफिक कंटेंट अगर तुम्हें चाहिए यू कैन मैसेज, और वरना फिर मैं एक दो वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं, अमृतसर का कैब का और IFT का भी, जिससे कॉल आउट हो जाएंगी। तो मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।